क्या आप जानते हैं भारत की पहली सुपरस्टार हीरोइन कौन है? 14 की उम्र में हीरोइन, 17 में सुपरस्टार, 19 में बन गई दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन। खूबसूरती देख गिर गया था लाइटमैन, जिन्होंने हॉलीवुड तक नाम कमाया, लेकिन 36 साल की उम्र में दिल की बीमारी से चल बसी। उनकी खूबसूरती और अभिनय ने दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये जिंदगी भी बड़ी जालिम है, जब दर्द देती है तो बिल्कुल भी तरस नहीं खाती। एक कहानी ऐसी ही है, जब छोटी सी उम्र में दौलत शोहरत तो मिल गई, लेकिन सच्चा प्यार न मिल सका। भारत की पहली हीरोइन, जिसे दुनिया ने नोटिस किया, जिसे हॉलीवुड फिल्म तक ऑफर हुई, लेकिन 36 साल की उम्र में चल बसी। कहानी सुपरस्टार हीरोइन की, जिसने काफी दर्द झेले और आखिर में इन जख्मों के साथ ही विदा हो गई। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मधुबाला की है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की रानी मधुबाला को बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, जिन्होंने अपने कामकाज के साथ साथ खूबसूरती के मामले में भी दुनिया भर की हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया। उनकी खूबसूरती का एक किस्सा बड़ा फेमस है। एक बार वह फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी पर्दा हटा और सेट पर लाइटमैन उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। वह बलां की खूबसूरत मधुबाला को देख गिर पड़ा था। मधुबाला ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया। साल 1952 की बात है। तब पहली बार किसी विदेशी मीडिया ने भारत की एक्ट्रेस को लेकर कुछ लिखा। उस आर्टिकल की हेडलाइन थी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो बेवर्ली हिल्स में नहीं रहती है। इस आर्टिकल में एक्ट्रेस के कद को लिखा। उन्होंने मधुबाला को बड़ी बड़ी हीरोइनों से ऊपर बताया। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन मधुबाला का जन्म हुआ। मुमताज जहां बेगम दहलवी के रूप में जन्मी मधुबाला ने महज 8 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने लीड रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। 16 की उम्र तक आते आते उन्होंने लाल दुपट्टा, महल और दुलारी जैसी फिल्मों में काम कर खूब सक्सेस बटोरी थी। फिर 19 की उम्र में दुनिया ने भी उन्हें नोटिस किया। 1959 में टाइम मैगजीन में भी उनके बारे में लिखा गया, जहां उन्हें दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक बताया गया। साल 1951 की बात है, जब फिल्म मेकर और एडिटर अरबिंदो मुखोपाध्याय ने मधुबाला को लेकर बताया था कि वह 1,50,000 रुपये तक एक फिल्म के लिए चार्ज करती थी, जो कि उस वक्त देश में सबसे ज्यादा ली जाने वाली फीस थी। बॉबी फिल्म में डिंपल कपाड़िया के ऑन स्क्रीन पिता का रोल निभाने वाले प्रेमनाथ भी मधुबाला को काफी पसंद करते थे। दोनों की नजदीकियों की भी खूब खबरें आया करती थी। साल 1951 में अमेरिकी मैगजीन में उनकी जिंदगी के बारे में पढ़कर विदेशी डायरेक्टर ने उन्हें कास्ट करने का मन बनाया। उस वक्त वह इंटरनेशनल ख्याति हासिल कर चुकी थी। हॉलीवुड फिल्म मेकर फ्रैंक केपरा ने उन्हें हॉलीवुड में ब्रेक देने के लिए अप्रोच किया था, मगर मधुबाला के पिता ने इस ऑफर को ठुकराने के लिए कह दिया था। उस वक्त एक्ट्रेस के कामकाज को उनके पिता ही मैनेज करते थे। उनके पिता अमेरिकन फिल्म्स की इंटीमेसी को लेकर असहज थे। इस वजह से उन्होंने बेटी को हॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया। मधुबाला की किस्मत ने उन्हें धोखा दिया 1954 में, जब उन्हें पता चला कि उन्हें दिल से जुड़ी बीमारी है। कुछ समय के लिए वह फिल्मों से गायब भी हुई। हालांकि उन्होंने सुपरहिट कमबैक भी किया था। मुगल-ए-आजम, बरसात की रात से लेकर शराबी तक तमाम फिल्में थीं जो बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थीं। मधुबाला का मुगल-ए-आजम का अनारकली किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। मगर 1964 तक आते आते उनकी तबीयत गिरने लगी। 36 साल की उम्र में साल 1969 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी खूबसूरती और अपरंपरागत स्क्रीन पर्सनैलिटी को फैंस आज तक भुला नहीं पाए हैं। उनकी आखिरी रिलीज जवाला थी, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी।